आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी के क्षितिज भाग 2 के पहले पाठ का अध्ययन करेंगे। क्षितिज भाग 2 का जो पहला पाठ है वह है सूरदास। सूरदास हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि रहे हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। हालांकि इनके जन्म को लेकर के, जन्म के साल को लेकर के कई जगह पे विद्वानों में मतभेद भी रहे हैं, परंतु सबसे प्रामाणिक साल यही माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या फिर रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म दिल्ली के पास सीही में माना जाता है। हालांकि इसमें भी विद्वानों में मतभेद है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यानी कि वल्लभाचार्य जो थे, उनके जो शिष्य थे, कुल 8 शिष्य थे, जिनको कि अष्टछाप के नाम से जाना जाता था। उन्हीं 8 में से जो सूरदास थे वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे, सबसे ज्यादा पॉपुलर थे। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में परसौली में उनका निधन हो जाता है। तो वृंदावन के आसपास रह के उन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। उनकी रचनाओं में जो है कृष्ण भक्ति के ऊपर ही जोर दिया गया है। वो सगुन भक्ति धारा के कवि थे, जो कि भगवान में मानते थे और श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। उनके लिए ही भजन कीर्तन किया करते थे। उनके 3 ग्रंथ हैं। पहला है सूर सागर, दूसरा है साहित्य लहरी और तीसरा है सुर सरावली। तीनों में से सूर सागर जो है पहला, वो सबसे ज्यादा प्रमुख है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। ठीक है। तो खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविताओं में मिलता है। तो सूर की कविता में जहां कृष्ण की भक्ति मिलती है एक ओर, दूसरी ओर भारतीय समाज उस समय पे कैसा था, जिस वक्त ये लिख रहे थे उस वक्त का समाज कैसा था। वहां पे पशुपालन हो रहा था, खेती हो रहा था। मतलब हमें पूरे भारतीय समाज का एक चित्र देखने को मिलता है। भारतीय समाज के आईने के तौर पे हम इनकी कविताओं को देख सकते हैं। सूर की जितने भी रचनाएं हैं, सूरदास की जितनी भी रचनाएं हैं, उसमें वात्सल्य रस और श्रृंगार रस ज्यादा देखा जा सकता है। वो इसके ही श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वात्सल्य रस हम उस रस को कहते हैं जो अपने पुत्र के प्रति प्रेम से माँ के अंदर या पिता के अंदर होता है। और श्रृंगार रस में जो होता है वो नायक नायिका के बीच के प्रेम को हम देख सकते हैं। तो ये मुख्यतः जो है प्रेम के ऊपर कविताएं लिख रहे थे, चाहे वो श्रृंगार रस का प्रेम हो, चाहे वात्सल्य रस का प्रेम हो। और चूंकि अभी हमने जाना कि श्री कृष्ण के ऊपर ही इनकी सारी रचनाएं हैं, श्री कृष्ण से रिलेटेड ही ये लिखा करते थे, तो कृष्ण और गोपियों के प्रेम को जब ये दिखाते हैं तो वहां पर श्रृंगार रस देखने को मिलता है और सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा कराता है। साथ ही साथ जब ये कृष्ण और यशोदा की जिक्र करते हैं, कृष्ण और इनकी माता के जिक्र करते हैं, तो वहां पर हमें वात्सल्य रस देखने को मिलता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया और उनमें जीने की ललक पैदा की। यानी कि एक आम इंसान में जो भेदभाव पैदा हुए थे 1400 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में जो भेदभाव पैदा हुए थे, उस भेदभाव को दूर करके इंसान को इंसान की तरफ प्रेजेंट करने का जो काम किया वो सूरदास ने किया। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा का ही श्रेष्ठ कवि है। यानी कि ये ब्रज भाषा में मुख्यतः लिख रहे थे, पर इनकी जो ब्रज भाषा थी वो नई वाली थी, जो हिंदी की तरफ झुकी हुई थी। ये वो समय था जब हिंदी पनप रही थी, हिंदी जो है वो मुख्य धारा में आ रही थी, हिंदी का जन्म हो रहा था। और उसी समय में ये ब्रज भाषा में लिख रहे थे, जो कि हिंदी की तरफ झुकी हुई थी। और इसलिए जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं, हिंदी भाषा की बात करते हैं, तो उसमें सूरदास का बात करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज हम इनकी जो कविताएं पढ़ रहे हैं, जो पद पढ़ रहे हैं, वो इनके सूर सागर से ली गई है। सूर सागर का एक हिस्सा है जिसका नाम है भ्रमर गीत। तो भ्रमर गीत से आज हम 4 पद पढ़ेंगे जो कि इस पाठ में दिया गया है। भ्रमर गीत में मुख्यतः जब कृष्ण मथुरा से चले जाते हैं और द्वारका से वापस नहीं आते हैं, तो गोपियां जो है वो अत्यंत परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो उनके प्रेम के विरह में, वेदना में जी रही होती हैं। तो गोपियां जो है उनसे मिलना चाहती हैं, वो विरह में होती हैं, पर कृष्ण क्या करते हैं कि वो स्वयं ना करके अपने दोस्त उद्धव को वहां भेज देते हैं। उद्धव जो थे एक बहुत बड़े ज्ञानी थे, तो उनके माध्यम से श्री कृष्ण ने योग का संदेश और ज्ञान का संदेश जो है
गोपियों तक पहुंचाया। उनके भेजने का कारण यह था कि गोपियों का जो विरह है वो शांत हो, और उद्धव को भी ऐसा लगा था कि वो योग का और ज्ञान का संदेश दे करके गोपियों की जो विरह वेदना है उसको शांत कर देंगे। परंतु ऐसा हुआ नहीं, उसका उलट ही हुआ और उन्होंने उल्टे तंज कसे। तो अब हम चारों पदों को बार बार बारी बारी से देखेंगे और उनके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। तो गोपियां कहती हैं कि उद्धव तुम तो बहुत बहुत भाग्यशाली हो। बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यवान, कि तुम इतने करीब रहे हो कृष्ण के और फिर भी उनके स्नेह को तुमने छुआ तक नहीं है। तुम स्नेह से छुए तक नहीं गए हो, उनके प्रेम से छुए तक नहीं गए हो और बिल्कुल अछूता रह गए हो, बिल्कुल नीरस रह गए हो, और इसलिए तुम बड़े भाग्यशाली हो। हमारी हालत देखो कि हम कितनी परेशान हैं जब हम उनकी प्रेम में पड़े हुए हैं। पुरइनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। तो पुरीनी पात कहते हैं हम लोग कमल के पत्ते को, कमल का पत्ता, उसको हम लोग कहते हैं पुरइनी पात। तो अब उसकी पहले तो उन्होंने तंज कसा कि तुम बड़े भाग्यशाली हो, बड़भागी का मतलब भाग्यशाली। उसके बाद वो तंज कसती हैं कि तुम जो है कृष्ण के करीब रहे, लेकिन तब भी तुम्हारे मन में नाहिन मन अनुरागी, कोई अनुराग नहीं आया, कोई प्रेम नहीं आया। अपरस रहत स्नेह तगाते, यानी कि उनके स्नेह से तुम अपरस ही रह गए, तुम उस रस का रसपान नहीं कर पाए, तुम नीरस ही रह गए, तुमने उनके स्नेह को समझ नहीं पाया। उसके बाद कहती हैं कि कमल के पत्ते की तरह, पुराइन पात की तरह, जिस तरीके से जल के अंदर वो पत्ता होता है, कमल जो है वो पानी के कीचड़ के अंदर ही खिलता है और पत्तियां जो है पानी में रहती हैं, पर पानी में डूबती नहीं है, वो पानी के ऊपर तैर जाती है। तो उससे जो है ये उद्धव को कंपेयर कर रही हैं कि तुम भी उस पत्ते की तरह निकले, तुम उनकी प्रेम में नहीं डूब पाए, तुम कृष्ण के प्रेम में नहीं डूब पाए, जबकि तुम इतने करीब थे। तारस देह न दागी, यानी जिस प्रकार से जो जल है वो छू नहीं पाता, उसी प्रकार से उनका जो रस है, प्रेम का रस, वो तुम्हारे देह को नहीं दाग पाया, तुम्हारे देह को नहीं छू पाया। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, यानी कि जिस तरीके से जिस घड़े में तेल होता है उसमें पानी नहीं टिक सकता, या फिर जो तेल का घड़ा है वो पानी में डाल भी दो तो वो भीगेगा नहीं, उसके अंदर पानी नहीं जाएगा, उसी तरीके से तुम भी जो है श्री कृष्ण के इतने करीब रहे और उनके प्रेम में डूब नहीं पाए, उनके प्रेम से अछूते रह गए। प्रीति नदी में पाऊं न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। प्रीति नदी यानी प्रेम की नदी, जो प्रेम का दरिया था, उस प्रेम के दरिये में, उस प्यार के दरिये में तुम अपने पांव नहीं डुबा पाए, तुम अपने पांव नहीं रख पाए, और तुमने नजरों से भी उनके सौंदर्य का रसपान नहीं किया, तुम नजरों से भी उनके सौंदर्य का रसपान करने से वंचित रह गए। हमें देखो कि हम कितनी अबला हैं। अब वो जो है अभी तक वो तंज कस रही थी, ऊपर के इतने पंक्तियों में वो जो है उद्धव के ऊपर तंज कस रही थी कि तुम जो है श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते रह गए और इसलिए तुम भाग्यशाली हो, तुम बिल्कुल कमल के पत्ते की तरह हो, तुम तेल भरे गगरी की तरह हो। परंतु अंतिम पंक्ति में वो अपनी अबला होने की स्थिति को, अपने अबला होने के कैफियत को बता रही हैं। वो बता रही हैं कि देखो हम कितने अबला हैं, हम उनके प्रेम से ऐसे चिपटे पड़े हैं जैसे गुड़ पे चींटियां चिपटा करती हैं, उनका प्रेम हमें इतना आकर्षित करता है। अब दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधौ, नहीं परत गई। तो कहती हैं कि हमारे मन की जो भावनाएं थी वो तो मन में ही रह गई, हम लोग उसको कहीं कह नहीं पाए। और तुम क्या कह रहे हो कि कहिए जाई कौन पे उधौ, कि आप ये क्या कह रहे हैं, आपके कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम जो है उनके प्रेम में डूबे हुए हैं और हमें ज्ञान की कोई जरूरत है नहीं। अवधि आधार आस आवन की तनमन बिथा सही, हमने आज तक जो इतनी व्यथाएं सही, हम आज तक इतने कष्ट में रहे उनके प्रेम से, तो केवल इस बात से रहे कि श्री कृष्ण जो है वो आएंगे, वो वापस जरूर आएंगे और हमारी व्यथा सुनेंगे। कि अवधि, ये जो अवधि हमने पार की है, किस आधार पे की है, इस आधार पे की है कि हमें आशा थी कि आएंगे, वो आएंगे, आवन मतलब आना, और हमारे तन मन में जो व्यथा थी, हमारे जो मन की व्यथा है, जो तन की व्यथा है, जो हम दुखी हैं, वो हमारी आकर के सुनेंगे। परंतु ऐसा हुआ नहीं।
अब तुम आए हो और तुम ये क्या कह रहे हो, तुमसे हमें फर्क नहीं पड़ता कि कहिए जाई कौन को उधो, आप क्या कह रहे हैं हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही, कहती हैं कि अब तो ये जो ज्ञान हम सुन रहे हैं ना, इससे हमारे अंदर आग लग रही है। हमारे वियोग में जो विरह में की आग में हम लोग जल रहे थे, जो वियोग में हम जल रहे थे, अब इस संदेश को सुन करके तो और ज्यादा वो विरह बढ़ गया है। कम होने की बजाय हमारा जो विरह है, हमारी जो व्यथा है वो बढ़ गई है। हमारा जो दुख है कृष्ण के जाने का वो भी बढ़ गया है। चाहती हुती गुहारी जितही तय उतते धार बही, कहती हैं कि हम तो गुहार लगा रहे थे कि रक्षा के लिए पुकार रहे थे कि जहां से तुम गए थे तुम वहां वापस आ जाओ, पर उनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, कोई भी धारा नहीं बही कि ये जो तुम्हारे जो योग की प्रबल धारा है, तुम्हारा ये जो ज्ञान की धारा है, ये हमारे ऊपर नहीं चल रही, क्योंकि हम आज भी यही गुहार कर रहे हैं कि वो जल्दी आ जाए। अब धीर धर ही क्यों मर्याद न रही, और अब हम क्यों धीर धरें, अब हम क्यों धैर्य रखें, धीर मतलब धैर्य, संतुष्टि, कि हम क्यों धैर्य रखें कि वो आएंगे, हम क्यों धैर्य रखें कि वो हमारे प्रेम की व्यथा को सुनेंगे, वो हमारी व्यथा को सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने तो कोई मर्यादा रखी नहीं, उन्होंने तो कोई मर्यादा रखी ही नहीं है। मर्यादा मतलब मर्यादा, कि वो तो आए नहीं, उन्हें तो हमारी चिंता नहीं, तो फिर हम क्यों धैर्य रखें, हम क्यों आपके इस ज्ञान को सुने, आपका ये जो ज्ञान है हमारे लिए नीरस है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, अब जो है वो ये बता रही हैं गोपियां कि कृष्ण उनके लिए क्या मायने रखते हैं। वो कहते हैं कि हमारे जो हरि हैं, हरि यानी कि कृष्ण, वो तो हारिल की लकड़ी हैं। हारिल जो है एक प्रकार की पक्षी है, और ये पक्षी जो है अपने पांव में हमेशा एक लकड़ी का टुकड़ा दबाए रखती है। तो कहती हैं कि हमारे लिए तो जो कृष्ण है और कृष्ण का प्रेम है वो तो हारिल की लकड़ी की तरह है। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, यानी कि मन से तन से हर तरीके से जो नंद नंदन है, नंद नंदन यानी कृष्ण, नंद नंदन यानी नंद के बेटे कृष्ण को हमने तो इतने दृढ़ तरीके से पकड़ रखा है जैसे कि हारिल अपने पांव में लकड़ी जकड़ के रखती है। उनके प्रेम को, उनकी यादों को हमने इस तरीके से जकड़ रखा है कि कोई उन्हें हमसे छुड़ा नहीं सकता। जागत स्वत स्वप्न दिवसे निसी कान कान जक करी, कहती हैं कि जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में, दिवस यानी दिन, निशी यानी निशा रात, हम लोग तो कान्हा कान्हा ही जप रहे होते हैं, जकरी यानी जप रहे होते हैं। तो कहती हैं कि इतना दृढ़ तरीके से हमने उनके प्रेम को, उनकी यादों को जकड़ रखा है अपने अंदर कि हमें तो जागते सोते दिन रात उठते बैठते सिर्फ कान्हा कान्हा ही जपना पड़ता है, उसके अलावा हमें कुछ सूझता ही नहीं है, हम इतनी व्यथा में हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, और अब जो आप ये ज्ञान दे रहे हैं, ये जो ज्ञान मिल रहा है, जो योग की साधना मिल रही है, इसको सुनते हुए ऐसा लगता है कि किसी ने ककड़ी खिला दी है। कैसी ककड़ी? बिल्कुल कड़वी, करुई यानी कड़वी, कड़वा, करवा, करुई ककड़ी खिला दी है किसी ने, ऐसा ये जोग हमें लग रहा है इस समय पे, हम इतने व्यथा में हैं। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, कि ये व्यथा, ये जो व्यथा थी, इसको सुनने के लिए तो आए नहीं, उल्टा से ये ज्ञान भेज दिया। कुछ सुना तो है नहीं उन्होंने। यह तो सूर तिन्ही ले सांपो जिनके मन चक्री, ये हमें ना सुनाओ आप, ये तो उन्हें जाकर के सुनाओ आप योग साधना, जिनके मन में चक्री है, जिनका मन जो है वो एक जगह स्थिर नहीं है, वो जिनका मन जो है एक जगह से दूसरी जगह इधर उधर भागती रहती है। हमारी जो ये मन है, हमारा जो मन है वो एक ही जगह एकाग्र है, वो केवल और केवल श्री कृष्ण के प्रेम में है, और हमारा मन इधर उधर नहीं जा सकता। तो ये जो आप रोग लेकर के आए हो जोग के नाम पे, उसे आप अपने पास रखें। अब उसके बाद वो कृष्ण को दोष देती हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी आए। ऐसा लगता है कि अब जो हरि हैं, जो कृष्ण हैं, उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार पढ़ पाए, यानी अपनी बात जो है वो मधुकर के द्वारा भेज रहे हैं। मधुकर जो है वो भौरे को हम लोग कहते हैं, पर यहां पे तंज कसते हुए भौरा किसको कहा जा रहा है? उद्धव को कहा जा रहा है। तो गोपियां जो है उद्धव को भौरे की तरह डिनोट करती हैं, भौरा बताती हैं, और कहती हैं कि भौरे के माध्यम से तो
वो हमारे बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं और भौरे के माध्यम से ही वो हमें सारी बातें कहने की सोच रहे हैं। वो खुद क्यों नहीं आना चाहते? एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ा है। कहती हैं कि ये चतुर तो बहुत पहले से ही थे और अब देखिए तो हमें गुरु ग्रंथ भी पढ़ा रहे हैं और खुद तो राजनीति पढ़ ही आए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ा है। और उनकी बुद्धि को देखो जरा, कितने चतुर हैं। खुद तो नहीं आए मिलने, खुद हमारी व्यथा सुनने नहीं आ रहे हैं, खुद हमारी चिंता नहीं है, उल्टा हमें क्या कर रहे हैं? जोग संदेश पढ़ा रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत जाए। यानी उद्धव जो हैं वो तो बहुत पुराने और अच्छे इंसान हैं। आगे के लोग यानी कि लोग आगे के यानी बहुत पुराने व्यक्ति हैं जिनको कि सब जानते हैं और बहुत भले व्यक्ति हैं। परहित डोलत जाए यानी दूसरों के हित के लिए, पर यानी दूसरा, हित यानी दूसरों की भलाई के लिए, डोलत धाय यानी कि इधर उधर जाते हैं। तो वो तो हमेशा ही दूसरों की भलाई के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते रहते हैं। अब अपने मन फेर पई हैं चलत जू हेतु होते चुराए। यानी कि कहती हैं कि ये किया धरा तो कृष्ण का ही है। अभी यहां तक डोलत धाय तक अगर हम देखें तो ये कहती हैं कि अब उद्धव का क्या ही दोष, उद्धव तो हमेशा ही दूसरों की भलाई के लिए इधर उधर जाते रहते हैं बेचारे। लेकिन राजनीति तो जो है वो हरि पढ़ के आए हैं। क्या वो खुद मिलने नहीं आ रहे हैं, किसी और के द्वारा संदेश भिजवा रहे हैं। फिर अब वो वापस से श्री कृष्ण पे आती हैं कि अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जू हेतु चुराए। कि हमारे मन का क्या, जो हमारा मन चुरा के ले गए, जो हमारा दिल चुरा के ले गए, जो हमारा सब कुछ चुरा करके वो अपने साथ ले गए, हमारी अशांति दे दी, हमारी शांति चुरा के ले गए, उसका क्या? वो तो मन फेर के चले गए और हम क्या करें? ते क्यों अनीति करे आपनु जे और अनीति छुड़ाए। यानी कि वो हमारे साथ अनीति क्यों कर रहे हैं, वो हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं, जो खुद न्याय की बातें करते हैं, जो सबको न्याय देते हैं, आज वो हमारे साथ ही अन्याय की बातें कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाही सताए। राज धर्म तो यही है कि प्रजा को सताया न जाए। और यहाँ जो कृष्ण की प्रजा है, जो गोपियां हैं, वो चाहती हैं कि कृष्ण उनके समक्ष आए, उनके साथ रहे, उनकी बातें सुने, उनकी वेदना सुने, उनकी व्यथा सुने। लेकिन श्री कृष्ण जो चारों तरफ न्याय की बात करते हैं, वो गोपियों के साथ अन्याय कर रहे हैं, ऐसा गोपियों को लगता है। तो सूरदास जी इस माध्यम से जो है गोपियों की वेदना को, विरह वेदना को दिखा रहे हैं, उनके वियोग को दिखा रहे हैं। तो इस पूरे चारों पदों में हमें वियोग श्रृंगार रस देखने को मिलता है, जहां पे गोपियां जो है इस वियोग में है कि श्री कृष्ण जा चुके हैं और अब तक उन्हें आस भी थी कि श्री कृष्ण जल्द आएंगे वापस, परंतु अब जो उनके हरि हैं वो वापस नहीं आएंगे, ऐसा लगता है उन्हें। और अब जो उनकी विरह वेदना है वो बिल्कुल फूट पड़ी है। और इन पंक्तियों में जो है हमें वियोग रस, श्रृंगार वियोग रस का रूप देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हमारा यह जो पाठ है यहीं समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस पाठ के कुछ प्रश्नों की ओर। आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल पर एनसीईआरटी की सभी पुस्तकों के उत्तर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, सॉल्यूशंस उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये 5वीं से लेकर के 12वीं तक के सभी सब्जेक्ट्स के सभी एनसीईआरटी पुस्तकों के जवाब, सवाल जवाब सॉल्व करके बहुत अच्छे तरीके से और बहुत आसान भाषा में हमारे ट्यूटर्स के द्वारा YouTube पर अपलोड किए जा रहे हैं। इसे एक्सेस करने के लिए, इसे देखने के लिए आपको हमारे YouTube चैनल को YouTube पर जाकर सर्च करना होगा, उसे सब्सक्राइब करना होगा और फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसे अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। तो प्रश्न अभ्यास में हमारा पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। यानी कि यहां पर उन्होंने व्यंग्य कसा है, तंज कसा है, ये तो हमने देखा, पर वो व्यंग्य क्या है? तो व्यंग्य ये है कि एक्चुअली वो ये बताना चाह रही हैं, वास्तव में वो ये कहना चाह रही है कि तुम कितने अभागी हो, तुम्हारा भाग्य कितना खराब है कि तुम कृष्ण के मित्र हो, कृष्ण के इतने करीब हो और फिर भी उनके प्रेम से तुम वंचित रह गए, उनके प्यार से तुम वंचित रह गए, प्यार तुम नहीं कर पाए, उनके सौंदर्य से तुम वंचित रह गए और इस तरीके से तुम बड़े अभागी हो। लेकिन अभागी कहने की बजाय वो तो कह रही है कि तुम बड़े भाग्यवान हो, कि देखो तुम कितने खुश हो, हमें देखो हम कितनी पीड़ा में हैं, तुम तो खुश हो कि तुम इससे दूर हो। दूसरा है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो ये हमारा पहले पद में ही दिखा है कि उद्धव का जो व्यवहार था सबसे पहले किससे तय की गई? पुराइन पात यानी कमल के पत्ते से, फिर जल में पड़ी गगरी से, माफ कीजिएगा तेल भरी गगरी से, जो कि जल में जाता है पर जल को छू नहीं पाता है। ठीक है, तो इन दो चीजों से जो है उसकी तुलना की गई। तो ये हम पूरा पूरा लिखेंगे कि उद्धव की तुलना सबसे पहले
पुरातन पात से की गई, पुराइन पात से यानी कमल के पत्ते से। और ये कहा गया कि जिस प्रकार कमल का पत्ता कीचड़ में होता है, पानी में होता है, परंतु पानी के अंदर नहीं डूबता, वो तैरता ही रह जाता है, उसी प्रकार से उद्धव जो है वो बहुत करीब रहे हैं कृष्ण के, परंतु उनके प्रेम में, उनके स्नेह में, उनके सौंदर्य में डूब नहीं पाए। फिर दूसरी बार उनकी तुलना की गई है एक तेल भरे गगरी से जो पानी में है और पानी उसको छू भी नहीं सकता। और इस बार भी यही कहा गया है कि जिस तरीके से पानी उसे नहीं छू पा रहा, उसी तरीके से जो कृष्ण का स्नेह है वो इन तक नहीं पहुंच पाया। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? तो उद्धव को उलाहने देने के लिए क्या क्या माध्यम गोपियों ने चुने हैं, तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो उलाहना यही देती हैं कि तुम बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हें स्नेह नहीं मिला, ठीक है। फिर कहती हैं कि तुम बड़े तेज हो जो आए हो हमें ज्ञान देने, तुम ये ज्ञान उन्हें जाकर के दो जिनकी जो है मन जो है इधर उधर डोल रहा होता है, हमें तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है। उसके बाद कहती हैं उलाहना देते हुए कि तुम्हारा ये जो जोग संदेश है, दूसरे पंक्ति में हमें देखने को मिलता है, ये सुन करके कैसा लग रहा है? ये सुन करके जो उनकी विरह वेदना है वो और बढ़ गई है, और ऐसा सुन करके उन्हें क्या लगता है कि ककड़ी है, कड़वी ककड़ी की तरह उन्हें उनका संदेश लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने उसको उलाहने दिए हैं। उद्धव को उलाहना देते हुए उन्हें भौरा भी कहती हैं कि ये भौरा ही है जो यहां से समाचार वहां और वहां से समाचार यहां करने का काम कर रहा है। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? विरहाग्नि यानी विरह की अग्नि, विरह की आग। तो विरह की आग में घी का काम इसलिए किया क्योंकि अब तक गोपियों के मन में कम से कम इतनी आस थी, इतनी आशा थी कि श्री कृष्ण आएंगे, उनकी व्यथा सुनेंगे और उनकी व्यथाओं और विरह को दूर करेंगे। परंतु जैसे ही उनका योग संदेश शुरू होता है तो इन्हें अंदाजा हो जाता है कि कृष्ण नहीं आ रहे, और इसलिए ये धधक उठती हैं अपने विरह की आग में, और उनका जो योग संदेश है वो बिल्कुल इन्हें कड़वे ककड़ी की तरह लगता है, और इनकी जो विरह की आग है वो बढ़ जाती है। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? मर्यादा न लही से उस मर्यादा की बात की जा रही है जिसमें कि श्री कृष्ण को इनकी विरह वेदना जानने के लिए स्वयं आना था। वो राजा थे और इनका मानना था कि प्रजा का सुख ही राजा का परम धर्म होता है, और इनसे मिलने श्री कृष्ण को स्वयं आना चाहिए था, और श्री कृष्ण को जो है आकर के इनकी विरह वेदनाओं को सुननी चाहिए थी और इनकी व्यथाओं को दूर करना चाहिए था। परंतु ऐसा न हुआ। अपनी जगह उन्होंने एक योग संदेश, एक अपने मित्र के माध्यम से योग संदेश भेज दिया इनकी विरह दूर करने के लिए, और इससे गोपियों को लगा कि ये मर्यादा से बाहर है, क्योंकि वो उद्धव से खुल के बात नहीं कर पाएंगी। वो खुल करके बात सिर्फ श्री कृष्ण से करती, उनका जो प्रेम था वो श्री कृष्ण के प्रति था, उनकी जो प्रेम भावना थी वो केवल कृष्ण के लिए थी, वो जो सौंदर्य में डूबी थी वो कृष्ण के सौंदर्य में डूबी थी, और कृष्ण के अलावा और किसी से वो इस तरीके की बात नहीं कर सकती थी। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? गोपियों ने उनके प्रेम को अनेक तरीके से अभिव्यक्त किया। सबसे पहले तो उन्होंने सामने पड़े उद्धव को अभागा कह दिया, तंज कसते हुए भाग्यवान कहा कि तुम तो अछूते रह गए। दूसरे में उन्होंने विरह वेदना दिखाई कि वो किस तरीके से पीड़ित थी और अब जो उनकी पीड़ा है किस तरीके से बढ़ी है। ये उनका प्रेम ही था कि वो श्री कृष्ण से इतना गुस्सा हो जाती हैं। ये उनका प्रेम ही था जिसमें कि वो कहती हैं कि श्री कृष्ण जो है वो राजनीति पढ़ चुके हैं, और ये उनका प्रेम ही था जहां वो श्री कृष्ण को लगातार कोस रही हैं, वो हमसे मिलने क्यों नहीं आए, उन्होंने अन्याय किया है, वो बड़े अन्यायी हैं। और ये उनका प्रेम ही था जिस प्रेम में वो कहती हैं कि हमारा मन अडिग है, हमारा मन कहीं डोलता नहीं है, हमारा मन चक्री की तरह इधर उधर नहीं घूमता, हम कान्हा कान्हा ही करते हैं। और ये उनका प्रेम ही है जहां वो कहती हैं कि कान्हा को हमने हारिल की लकड़ी की तरह पकड़ रखा है, जैसे हारिल ने लकड़ी पकड़ा होता है उसी प्रकार से हमने कान्हा की यादों को पकड़ रखा है। और इसी में आगे बढ़ते हुए वो कहती हैं कि हम तो कान्हा कान्हा ही दिन रात पुकारते हैं, हम सोते जागते उठते बैठते सपने में दिन में रात में हर समय कान्हा कान्हा ही करते हैं। तो इन सभी पंक्तियों से हमें पता चलता है कि वो उनका जो प्रेम था वो गोपियों का प्रेम कृष्ण के लिए अनन्य था। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? तो गोपियों ने कहा है कि आप योग की शिक्षा उन्हें दें जिनका मन अडिग नहीं है,
जिनका मन डोल जाता है, जिनका मन चक्री की तरह कभी यहाँ कभी वहां चला जाता है। वो कहती है कि हमारा मन तो स्थिर है, हमारा मन जो है बिल्कुल अडिग है, हम कृष्ण के प्रेम की वेदना में है, हम कृष्ण के प्रेम की विरह में है, हम कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हैं, हम कृष्ण के सौंदर्य के आनंद में डूबे हुए हैं, हमें आपको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। योग साधना के प्रति गोपियों का जो दृष्टिकोण था वो यह था कि ये तो राजनीति कर रहे हैं, ये हमें ज्ञान दे रहे हैं, जबकि हमें प्रेम की आवश्यकता है, हमें ज्ञान की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हम प्रेम में डूबना चाहते हैं, हम ज्ञान में नहीं डूबना चाहते, और योग साधना जो हमें प्रेम में डुबाना चाह रहा है। योग साधना तो बहाने बना रहा है, योग साधना तो हमारे ऊपर अन्याय कर रहा है। योग साधना एक अन्याय की तरह है जिसे कृष्ण ने हमारे ऊपर थोपा है, कृष्ण ने हमारे लिए भेजा है, और हम इस अन्याय को नहीं मानेंगे, हम इस अन्याय का विरोध करेंगे। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का परम धर्म प्रजा का सुख होना चाहिए, और इस केस में, इस स्थिति में, इस कैफियत में उन्हें लगता है कि कृष्ण जो है वो अगर स्वयं आते और उनसे बातें करते, उनके साथ समय व्यतीत करते, तो उन्हें सुख प्राप्त होता, और यही कृष्ण का परम धर्म होना चाहिए था, क्योंकि वो वहां का राजा था और गोपियां वहां की प्रजा थी। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वह अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है? तो गोपियां सबसे पहले ये कहती है कि जब कृष्ण जा रहे थे तो हमारा मन अपने साथ चुरा करके ले गए थे, परंतु अब जो उन्होंने राजनीति सीख ली है, राजनीति पढ़ ली है, अब उन्हें जो चालाक तो पहले से थे और अब अत्यंत चालाक हो गए हैं, और अब जो है वो अपने दोस्त के माध्यम से हमारे सूचनाएं जानते हैं, हमारे से तो उन्हें बात करना ही नहीं, हमसे उनका सरोकार नहीं रहा, हमें वो भूल चुके हैं। और ऐसा कहते हुए वो कहती है कि ये वो परिवर्तन है जिसके कारण हमें हमारा मन वापस दे दें, हमसे जो मन चुरा के ले गए हैं, हमारा जो दिल चुरा के ले गए हैं, वो हमें वापस कर दें, और हमें अब कुछ नहीं चाहिए। हमने देख लिया कि वो बदल चुके हैं, हमने देख लिया कि अब हमारे लिए उनका प्रेम नहीं रहा, अब जो है वो अपने दोस्त के माध्यम से हमें योग संदेश भिजवा रहे हैं। गोपियों ने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखी। वाक चातुर्य यानी बोलने की जो उनकी कला थी, जिससे कि उन्होंने बिल्कुल तहस नहस कर दिया उद्धव के बातों का, उसकी चर्चा करना है। तो ये तो हमें सबसे पहले पंक्ति में ही दिख जाता है, जहां पे कि वो तंज कसते हुए उसे बड़भागी कहती हैं, यानी कि भाग्यशाली कहती हैं, भाग्यवान कहती हैं, जबकि उनका कहने का मतलब होता है कि तुम बड़े अभागे हो। फिर जिस तरीके से वो कमल के पत्ते का जिक्र करती हैं, जल में तेल भरे गगरी का जिक्र करती हैं, ये भी उनके वाक चातुर्य का पहचान है। फिर अपने आप को जिस तरीके से अबला बताते हुए गुड़ और चींटी का उपयोग करती है, कि जैसे गुड़ से चींटी सटी है, उसी तरीके से हम कृष्ण के प्रति आकर्षित हैं। अगर हम दूसरी पंक्ति में आए तो भी वो कहती हैं अपने व्यथा के बारे में कि जोग संदेश जो है, इसे सुन करके तो हमारे दिल में आग लग चुका है, और जो मर्यादा कृष्ण ने नहीं रखी तो अब हम क्यों धीर रखें, हम आगे बढ़े। तो जिस तरीके से हारिल के लकड़ी का उपयोग कर रही हैं, हारिल और हारिल की लकड़ी, उसका उपयोग अपने आप को, अपने विरह को दिखाने के लिए कर रही हैं, अपनी पकड़ को दिखाने के लिए कर रही हैं। उसके बाद कड़वी ककड़ी यानी कड़वी ककड़ी से उनके जोक का समानांतर दिखाना। फिर आगे चलते हुए ज्ञान उन लोगों को देने के लिए कहना जिनका मन चक्री की तरफ घूम रहा। फिर ये कहना कि कृष्ण तो राजनीति पढ़ाए हैं, अब वो हमारा जो, हमारे लिए वो आखिर में आएंगे क्यों, वो तो अब बदल चुके हैं। तो इस तरीके से जो उन्होंने तंज कसा, इस तरीके से जो उन्होंने व्यंग्य का इस्तेमाल किया, उससे उनकी वाक चातुर्य नजर आती है। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। सूर का जो भ्रमर गीत है वो वास्तव में गोपियों की कहानी ही बता रहा है कि किस प्रकार कृष्ण नहीं आते हैं और गोपियां जो हैं वो विरह वेदना में हैं, और जब कृष्ण नहीं आकर के उद्धव को भेजते हैं तो किस प्रकार से जो गोपियां हैं उनकी विरह वेदना फूट पड़ती है, उनकी विरह में आग लग जाती है, उनके मन में आग लग जाती है, और वो बिल्कुल व्याकुल हो जाती हैं कृष्ण को पाने के लिए, कृष्ण को देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए। तो इस पूरे पदों में, इन पूरे संकलित पदों में जो है हमें श्रृंगार रस देखने को मिलता है, श्रृंगार का वियोग रस देखने को मिलता है, जिसमें कि गोपियां जो हैं वियोग में हैं। साथ ही साथ इसके माध्यम से गोपियों की स्थिति भी बताई जा रही है। तो इन संकलित पदों में कुल इतनी विशेषताएं हैं। तो आज के सत्र में इतना ही, हम अगले सत्र में फिर से मिलेंगे और
अगले पार्ट का चर्चा करेंगे। इस प्रश्न से रिलेटेड, इस प्रश्नोत्तर से रिलेटेड या इस पार्ट से रिलेटेड, इस पार्ट से संबंधित कोई भी अगर डाउट हो आपके पास तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ऑफिशियल मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं या फिर ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर आप सवाल अपने भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर से मिलेंगे हम एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।